अस्सलाम वालेकुम। आई एम हफ्सा। आज की वीडियो में मैं आपको डिस्कॉर्ड के एक सर्वर के बारे में बताने जा रही हूँ जो सेम वैसा ही है जैसा पहले मैंने आपको बताए थे सर्वर्स। तो इस सर्वर का नाम है आई क्यू फ्री हब। जो पोर्टल है ना उनका ही ये सर्वर है, आई क्यू फ्री हब सर्वर। अब इसके अंदर हम चैनल्स देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास वेलकम का चैनल है। जब कोई एंट्री होती है, कोई पीएम या एजेंट या बायर ज्वाइन करता है तो यहाँ पे मैसेज आता है जो कि बॉट्स भेजते हैं। उसके बाद हमारे पास इनवाइट काउंटर है। इनवाइट काउंटर में इससे पता चलता है कि किसने कितने इनवाइट्स किए हैं जो कि रजिस्ट्रेशन के लिए ज़रूरी है, वो मैं अभी अब आपको आगे बताऊंगी। उसके बाद रूल्स हैं हमारे पास। रूल्स में कि बायर्स के लिए क्या रूल्स हैं इस ग्रुप में और एजेंट्स के लिए इस ग्रुप में क्या रूल्स हैं। अगर वो कोई इस रूल्स को फॉलो नहीं करेगा तो उसको फिर बैन कर दिया जाएगा या फिर वार्न कर दिया जाएगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन फ़ॉर्म बहुत ज़रूरी है इस ग्रुप में पोस्टिंग के लिए और इसको यूज़ करने के लिए। अगर कोई भी एजेंट और बायर ऐड होता है तो सबसे पहले उसको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, जिसमें वही तरीका है जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है। इसमें इस रजिस्ट्रेशन में 2 बायर्स को ऐड करना भी ज़रूरी है। 2 बायर्स को लाए बगैर आप इसमें रजिस्ट्रेशन आपकी कंप्लीट नहीं होगी, इसलिए ज़रूरी है कि आप रजिस्ट्रेशन के साथ साथ 2 बायर्स भी लाएँ। हमें इस टाइम बायर्स की ज़रूरत है क्योंकि अभी तक सिर्फ एजेंट्स ऐड हुए हैं, बायर्स कोई ऐड नहीं हुआ। 5-6 एजेंट्स ऐड हैं लेकिन उन्होंने अपने अभी तक बायर्स नहीं। अब मैं अगर कुछ दिन के तक वेट करूँगी, अगर उन्होंने अभी अपने बायर्स ना ऐड किए तो फिर मैं उनको इस ग्रुप से निकाल दूँगी। ठीक है। अब सबसे पहले हम एजेंट्स का देखते हैं फॉर्म। उसमें हमारे पास क्या रिक्वायरमेंट्स हैं एजेंट्स के लिए। ये हमारे पास फॉर्म खुल गया है। इसमें ईमेल डालना है और इस अपना एक्सपीरियंस डालना है कि कितने अरसे से आप काम कर रहे हो। डिस्कॉर्ड का यूज़र नेम डालना है। डिस्कॉर्ड का यूज़र नेम आप देख सकते हो अपनी प्रोफाइल में जाके। उसके बाद अपनी एज, आप एजेंट हो या बायर, ये डालना है। फिर कंट्री लिखनी है। फिर उसके बाद वही तरीका, रिफ़ंड का स्क्रीनशॉट IMGBB से कन्वर्ट करके फिर बायर्स के साथ चैट का और रिफ़ंड का साथ डाल देना। और उसके बाद अगर आपने 2 बायर्स ऐड किए हैं तो येस करें, अगर नहीं किए तो फिर आप नो करेंगे। और ये हमें पहले ही पता होता है क्योंकि इनवाइट काउंटर में हम चेक कर लेंगे कि आपने कितने बायर्स ऐड किए हैं अपने। उसके बाद कोई भी अगर आप अपने बारे में बताना चाहते हैं तो आप बता दें। और ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट होने में 2 या 4 दिन लग सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद बायर्स के लिए है हमारे पास फॉर्म। बायर्स के लिए कोई भी बायर ऐड होगा तो तब तक उसको चैनल्स शो नहीं होंगे। प्रोडक्ट पोस्टिंग के और कैटेगरीज़ के चैनल तब तक शो नहीं होंगे जब तक वो रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा। इसी तरह एजेंट्स को उस वक्त तक चैनल्स शो नहीं होंगे जब तक वो अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा। इसलिए सर्वर में रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हमारे पास बायर्स के लिए भी एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, वो भी आपको मैं दिखा देती हूँ किस तरह का है। जो एजेंट अपने बायर को लेके आए ना तो उसको वो समझा दे कि आपने पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है, उसके बाद आपको एक्सेस मिलेगी दूसरे चैनल्स की, कैटेगरीज वाले और प्रोडक्ट रिक्वेस्ट वाले चैनल की। उसमें बायर्स की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमारे पास नेम है, ईमेल है, डिस्कॉर्ड का यूज़र नेम है। उसके बाद प्रोफाइल स्क्रीनशॉट है अमेज़न का। उसके बाद लाइव रिव्यू, उसका कोई जो लास्ट रिव्यू था उसका स्क्रीनशॉट होना चाहिए। और उसके बाद कंट्री और उसके एजेंट्स के साथ चैट का स्क्रीनशॉट होना चाहिए। ये सारी रिक्वायरमेंट्स ज़रूरी हैं और साथ साथ उसको समझाना भी है कि आपने किस तरह यूज़ करना है। अगर उसको नहीं पता, अगर वो न्यू है, डिस्कॉर्ड यूज़ नहीं करता, तो उसको आपने समझाना है डिस्कॉर्ड यूज़ किस तरह करना है और साथ आपने उसको ये भी कहना है कि वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करे। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास अब ये मैंने आपको बता दिया कि रजिस्ट्रेशन से पहले का। जब आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी उसके कुछ देर बाद आपको इस तरह शो होगी डिस्कॉर्ड। अब रजिस्ट्रेशन के बाद आपको डिस्कॉर्ड कुछ इस तरह शो होगी। इसके अंदर आपको डिफरेंट चैनल्स मिल जाएंगे जो कि रजिस्ट्रेशन से पहले आपको नहीं मिल रहे थे। प्रोडक्ट रिक्वेस्ट वाला चैनल, उसके बाद ये कैटेगरीज़ हैं डिफरेंट पोस्टिंग की और इनमें पोस्टिंग आपने डेली बेसिस पे करनी है। एजेंट्स के लिए मैं कह रही हूँ, आपने डेली बेसिस पे पोस्टिंग करनी है। और ये वही कंट्रीज़ के लिहाज से और कैटेगरीज़ की बेस पे सारा मैंने कैटेगराइज कर दिया इसको।
ठीक है, अब इसमें आपने ख़्याल रखना है कि एक कैटेगरी का प्रोडक्ट दूसरी कैटेगरी में पोस्ट नहीं करना। अगर वो पेट स्टफ़ है तो उसको आपने पेट स्टफ़ में ही करना है। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स हैं तो आपने उसको इलेक्ट्रॉनिक्स में ही करना है। दूसरे कैटेगरीज़ में नहीं करना। ये मैं आपको बार-बार इसलिए कहती हूँ क्योंकि ये बायर्स, अगर हम ऐसे करेंगे तो बायर्स को मुश्किल होगी प्रोडक्ट्स ढूँढने में। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि उन्हीं कैटेगरीज़ में पोस्टिंग करें कि जिनमें जो उसके लिहाज से हों। क्लॉथ्स हैं तो क्लॉथ से करें, इलेक्ट्रॉनिक्स है तो इलेक्ट्रॉनिक्स में करें। ये बहुत ज़रूरी है, मैं आपको बार-बार कह रही हूँ। उसके बाद चैट है, जनरल चैट, अगर आपने कोई चैट वगैरह करनी है किसी से तो आप इधर कर सकते हैं। लेकिन आपने अपने वर्ड्स सही रखने हैं, कोई अब्यूज़ या फिर कोई ऐसी वैसी चैट नहीं करनी, वरना आपको बॉट्स ग्रुप से निकाल भी सकते हैं। बस इसमें यही था, और बाकी सब वैसे ही है जैसे बाकी सर्वर्स में था, सेम वैसा ही सर्वर बनाया ये, ताकि हम लोग वो सर्वर्स में तो रजिस्ट्रेशन का मसला चल रहा था, लिमिटेशन लगाई हुई थी एजेंट्स को ऐड करने के लिए। अब मैंने ये सर्वर इसलिए बनाया ताकि हम लोग ने सिरे से अपना जो काम है वो शुरू करें। क्योंकि वो वाले सर्वर्स तो अब उसमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, और वहाँ पे और जो एजेंट्स हैं वो ऐड भी नहीं हो सक रहे, इसलिए मैंने ये सर्वर आप लोगों के लिए बनाया। इंशाल्लाह आपको ज़रूर इससे हेल्प मिलेगी।